मेरे नाम परवीन बीबी है। मेरी 4 बेटियां न, 3 बेटे न। आप गरीबी हाल है कमाई करते हैं। मियाँ मेरा जेड़ा ना भाई सज्जा है, मेहनत मजदूरी करता है, खोता रेड़ी बहता है। आप बेटियां बड़ियां न, बेटे छोटे हैं। ते परेशानी बेटियां दी आई, वाशरूम कोई ना आई, बहुत परेशानी आई। की करा किते सुबह लाए वेंदी आमू साजरे खेतां च, किते शाम नू। भी बेटियां जो जवान हैं तो सुबह वही नहीं खेतां च लाए ते किसे ले आदमी फिरदे होंदे न, किसे ले बहुत मैनू मजबूरी है। बहु जदों बाहर जाते थे पानी असां इस्तेमाल घट करते सी, भी सानू जटे जटे बाहर वाशरूम में जाना ना पवे तां पानी असां घट पींदे सी। मेरा नाम नीदा मुमताज़ है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समंदवाना है और मैं समंदवाना सिटी के अंदर रहती हूँ। वॉश एम्बेसडर की तरफ से जो मैंने सीखा है वो मैं अपने स्कूल में भी बताती हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि छोटी क्लास में उनको बताती हूँ कि आप वाशरूम यूज़ करने के बाद या पहले आप हाथ धोएं और फ्लश भी पहले साफ़ कर लिया करें। वो मेरी बात भी मानते हैं और जब वाशरूम में जाएँ तो पहले फ़्लश पे पानी डालें। हो सकता है कि कोई हेपेटाइटिस से मुतल्लिक किसी को बीमारी हो और वो पहले फ़्लश यूज़ करके गया हो, तो आप पहले फ़्लश पे पानी डालें, उसके बाद फ़्लश यूज़ करें और फिर अपने वाशरूम से वापसी के बाद फिर हाथ धो लें। मेरा नाम असमत माई है। मैं ज़िला जंग तहसील अहमदपुर सियाल की रिहायशी हूँ। ये जो हमारा फ़िल्टर प्लांट इस टाइम अवेलेबल है, यहाँ 150 से भी अबाव घर वाले लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं पानी भरने के लिए। साफ़ पानी यहाँ पे मुहैया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ओपन डेफिकेशन के लिए हम उनको कॉयल करते थे लेकिन नहीं होते थे। लेकिन हमने उनको अपने तरीके से हैंडल किया। उनको ओपन डेफिकेशन में जब लेके गए, उनके पखाने से हमने बोला कि यहाँ से सर ये देख लें, ये ओपन में पड़ा, इनके ऊपर मक्खियाँ देखें। फिर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन फिर हमने बोला इससे आप गुजर के दिखाएं। यहाँ से कितने लोग दिन में गुजरते हैं और कितने लोग बीमारी का शिकार होते हैं, आप अपने ही पखाने से हमें गुजर के तो दिखा दें। उस टाइम वो बड़ा शर्मिंदा हुए। मैं लोगों को मैंने समझाया, उनको ये सर्वे करवाया और लैट्रीन जो खुले में जाके यूज़ करते थे लैट्रीन बनवाई उनसे। उनका मतलब अगर हमारी बात को उन्होंने नहीं माना तो फिर हमने उनके इलाके के, जो हमारे इलाके के बड़े सीनियर लोग हैं जिनकी वो इज़्ज़त करते थे, जब उन्होंने बातों बातों में उनको समझाया भाई ये बीमारी है, उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात मान के ओपन डेफिकेशन ख़त्म करके लैट्रीन अपने घरों में बनाई। मेरा नाम मियाँ नवेद मुख्तार है। पुल संग वाली अहमदपुर सियाल का मैं रिहायशी हूँ और इधर छोटा सा बिज़नेस है मेरा। सैनिटरी का सामान है मेरे पास, बिल्डिंग मटेरियल तकरीबन मुकम्मल मेरे पास अवेलेबल होता है। LPP की तरफ से फैसल साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया आपका इससे बिज़नेस बढ़ेगा, चाहे आप कम कास्ट पे लोगों को अवेल करेंगे चीज़ें, लेकिन आपका बिज़नेस इस तरह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपकी दुकान की है जो है आपकी शॉप की है वो दूर दूर तक लोगों को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर दुकान है। ये LPP वालों का बहुत अच्छा काम है कि वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बात को बखूबी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि खुले में पखाना करने में क्या मुश्किलात होती हैं इंसान को, क्या बीमारियां पैदा होती हैं उसमें, मक्खी मच्छर जरासीम वगैरह उधर से पैदा होते हैं। वही जरासीम आके हमारे फिर खाने वगैरह पे, हमारी किचन पे, बर्तन वगैरह पे फिर बैठते हैं, जहाँ से इंसानी सेहत को काफ़ी नुकसान होता है। चांदी लोग थे जिनको समझ आई इसके बारे में, लेकिन जब LPP वाले आए उन्होंने फिर लोगों को घर घर जाके जिनके वाशरूम नहीं बने हुए थे, ठीक है, उनको जाके समझाया, तो फिर काफ़ी मिकदार में लोग हमारे पास आने लगे। इधर लोग आते हैं बिल्डिंग के लिए सामान, हमने मकान बनाना, हमें एक मकान का सामान दे दें। वाशरूम के बैग कहते हैं कि वाशरूम की अभी ज़रूरत नहीं है, भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये भाई इतने पैसे नहीं लगते, आप बिल्कुल अगर सादा सा आप वाशरूम बनाएं तो उसमें 4 से 5 हज़ार में भी वाशरूम बन सकता है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को कुछ समझ आ गई है। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वाशरूम बना रहे हैं। जो लोग मज़दूर हमारे पास आ जाते हैं, इसके अलावा जो औरतें हमारे पास आ जाती हैं, देहाती इलाका है, तो फिर हम उनको घर भी पहुंचा देते हैं ताकि उनका वाशरूम जल्दी से तैयार हो और वो इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल अपने आप पे फ़ख्र होता है, खुशी महसूस करती है। कोई भी इंसान अच्छा काम करता है उसको उस पर लाजमी बात है फ़ख्र होता है, उसका फिर दिल आगे
काम करने को करता है कि मैं इस तरह के और भी काफ़ी सारे काम जो है वो अच्छे अच्छे करूं, ताकि लोगों की नज़रों में, लोगों के दिलों में नुमायाँ बन के रहूं। जी, आई एम तारिक महमूद, डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिट पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट झांग में। जिस तरह हमने आसवा 2 के तहत ODF पंजाब के तहत काम करना शुरू किया, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ यूनिसेफ के तावन से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट झांग की 4 तहसीलों हमने टारगेट किया, जिसके तहत लोगों के अंदर वो एक जो सबक है, हर घर में लैट्रीन का होना मौजूद ज़रूरी है, और टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। स्कूलों के अंदर स्कूल वॉश क्लब बनाए गए हैं। पहले हमारे स्कूल में ये कूलर नहीं था, वो जो फ़िल्टर वाला अब है। पहले हम नलके से पानी पीते थे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। छोटे बच्चे जब पीते थे वो हैंड वॉश नहीं करते थे, ऐसे पानी पी लेते थे, तो इससे बहुत सारी बीमारियां, बच्चे जल्द बीमार हो जाते थे। फिर जब LPP वाले आए तो उन्होंने हमें बताया, फ़िल्टर वाला कूलर लगवा लिया, अब पीते हैं तो काफ़ी बेहतर है। पहले हमारे घर में सब ऐसे ही पानी पीते थे, फिर जब LPP और मैम फ़ारूक ने बताया कि पानी फ़िल्टर वाला पानी पीना चाहिए, तो तब से मैं घर में गई और अम्मी से कहा कि आप बॉयल करके पानी पिया करें, क्योंकि ऐसे ही पानी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो फिर अम्मी ने तब से पानी बॉयल करके पिलवाना शुरू कर दिया हम सबको। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मतलब घर में बताना है हाथ कैसे धोते हैं, हाथ धोने से पहले वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। शुरू में वो मुझसे कहते थे कि पता नहीं तुम कैसी बातें करती रहती हो, हर वक्त स्कूल से क्या क्या सीख के आ जाती हो, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं। लेकिन मैं मतलब उन्हें मुसलसल बताती रहती कि आप ओपन डेफिकेशन ना किया करें, वॉशरूम यूज़ किया करें और हाथ धोया करें साबुन के साथ। तो वो पहले अच्छा रिस्पांस नहीं था उनका, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे और वॉशरूम्स बनवा लिए उन्होंने। और मैं अपने इलाके में भी सारा ये बताती हूँ मंदवाना में कि आप अपनी सफाई रखा करें घर में, घर के बाहर जो गलियाँ होती है उधर भी। अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा होता था तो मैं उन्हें बताती थी कि अगर आप वॉशरूम नहीं बनवाते तो आपने वैसे भी बीमार पड़ जाना है, फिर आप पे खर्चा होगा, आपने दवाइयाँ लेनी है, तो वैसे भी तो 5-7 हज़ार लग ही जाना है ना, तो इससे बेहतर है कि आप वॉशरूम्स बनवा लें, बीमारियों से बच जाएंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब यहाँ स्कूल से जाऊँ तो फिर आगे भी पाकिस्तान नेशनल लेवल पे काम करूँ और सबको सफाई के बारे में बताऊँ और वो सफाई की अहमियत को समझें, और इंशाल्लाह वो समझेंगे। मैं काम करती रहूँगी, मैं वैसे भी अकेली तो काम नहीं कर सकती, और मैं साथ अपने कुछ लोग शामिल करूँगी, वो आगे आगे फैलाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। मोड़ बच्चा दाड़ा ना मेरे ना मोबाइल आई साढ़े घर है, मोबाइल ही हिक्को आई विचे नहीं है वेचते, सीमेंट तो गट्टू ही मंगा लियो, मोबाइल वेचते 1500 का मोबाइल बिकया। एक हमसाए घरों 300 चाहिए, एक घरों 500 चाहिए एटम। फिर इधर मिस्त्री ला देते, मिस्त्रियों की बेतनी होवे जो परेशानी बई नानू मजदूरी कितों देवां। मैं आखा हूँ की करा, मेरे को तो पैसे के नहीं, मेरे को घ्यो पिया नहीं, वो चाल घ्यो उस टाइम 1100 विकदा घी देसी। वो फिर उन्होंने मैं घ्यो दिता, दिहाड़ी उन्होंने दे दी, टुर गया। फिर दूसरे दिन फिर उन्हें भाइयों ने बुलाया, उन्हें फिर काम किया, ये मैं तैयार किया है वाशरूम सारा। तो दूसरा भी लोग जो मैं वाशरूम बनाया लोग आंदे भी ये तो जाया पैसा वहींदा पिया खर्चा, मैनू मालूम होया भी खर्चा मेरा जाया जा रहा है। तो जिस तरह बन गया मेरा हूँ, मैनू ये सहूलत हो गई भी चलो मेरे बेटियां वास्ते मेरे वास्ते फ़ायदा है।